हेलो। 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 एमसीएन पेज के सभी श्रोताओं को सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले एमसीएन पेज के संस्थापक श्री राम भगत जी और हमारे मध्य प्रदेश कवि संगम इकाई के अध्यक्ष श्री राम भगत जी उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया फेसबुक एमसीएन पे लाइव आने का। तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं राजेश पाल किन्नौर ज़िले के रोपा वैली से हूँ। तो मैंने कुछ कविताएं लिखने शुरू की, कुछ अपने अब धीरे धीरे जुड़ रहे। अब कमेंट्स भी देखते हैं। एमसीएन ऐसी माहिरा नेगी कौन भाई? मुकेश नेगी, स्वागत है सबका, आप सबका धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले सभी अपनी कविता को शुरू करने से पहले श्री गणेश का नाम लेकर तो शुरू करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले सभी माताओं के लिए एक चंद शब्द लिखे हैं मैंने, तो वो मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहूँगा। ये सभी माताओं को डेडिकेट है। घुटनों से रेंगते रेंगते, घुटनों से रेंगते रेंगते जितना भी बड़ा हो गया हूँ, घुटनों से रेंगते रेंगते जितना भी बड़ा हो जाऊं, आज भी जब दर्द का एहसास होता है, आज भी जब दर्द का एहसास होता है, आज भी जब दर्द का एहसास होता है, तो दवा से पहले पहले सुबह पे माँ का नाम आता है। तो दवा से पहले सुबह पे माँ का नाम आता है। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी कुछ मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कविताएं लिखना शुरू किया। तो ये मेरा फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस है। तो मैं आप लोगों से, अगर मेरे कुछ व्याकरण में या कुछ बोलने में कुछ गलतियां हो तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि कुछ गलतियों की वजह से मैंने कुछ अपनी गलतियों की वजह से पढ़ाई जारी नहीं रख पाया। तो मैं मेरे ज़िंदगी में मैंने एक मतलब कि अपनी माँ को समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरी माँ, मेरी ज़िंदगी मेरी माँ। सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया जब हुआ हादसा मेरे साथ। सब कुछ छूट गया जब हुआ हादसा मेरे साथ। सब कुछ छूट गया जुआ जब हुआ हादसा मेरे साथ। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है? हेलो। तो सब कुछ छूट गया जब हुआ हादसा मेरे साथ। अपने कहने वालों ने भी छोड़ दिया बीच राहों में, अपने कहने वालों ने भी छोड़ दिया बीच राहों में। कहते थे सभी, कहते थे सभी कि तुम्हारा बचना है नामुमकिन, कहते थे सभी तुम्हारा बचना है नामुमकिन। सब अपने भी पराए हो गए बीते कुछ सालों में, सब अपने भी पराए हो गए बीते कुछ सालों में। पर मेरी माँ ने कभी हार ना मानी, पर मेरी माँ ने कभी हार ना मानी। हर फल हर फल साया बनकर,
हर फल साया बनकर, हर फल साया बनकर सारा दिया माँ ने, हर फल सारा बनकर सारा दिया माँ ने। खुद संघर्ष करके, खुद संघर्ष करके मुझे जीना सिखाया, खुद संघर्ष करके मुझे जीना सिखाया। खुद रोकर भी, खुद रोकर भी मुझे हंसना सिखाया, खुद रोकर भी मुझे हंसना सिखाया। सदा एक रस रहना तो, सदा एक रस रहना तो माँ तुमसे ही सीखा, माँ तुमसे ही सीखा। इच्छा नहीं अब, इच्छा भी नहीं अब तो, इच्छा भी नहीं अब तो भगवान के दर्शन की, इच्छा भी नहीं अब तो भगवान की दर्शन की। मैंने की इच्छा भी नहीं अब तो भगवान की दर्शन की, क्योंकि मैंने इस युग में भगवान के रूप में माँ को पाया। मैंने, क्योंकि मैंने इस युग में भगवान के रूप में माँ को पाया। राहों में कांटे तो हर जगह बिछे हैं, राहों में कांटे तो हर जगह बिछे हैं, फिर भी उन कांटों पे चलना तुमने सिखाया माँ, फिर भी उन कांटों पे चलना तुमने सिखाया माँ। गम नहीं किसी के होने या ना होने का, गम नहीं किसी के होने या ना होने का, एक सहारा माँ का हो तो हम दुनिया भी जीत लेंगे, एक सहारा माँ का हो तो हम दुनिया भी जीत लेंगे। कर्ज तुम्हारा मैं, कर्ज तुम्हारा माँ मैं कभी चुका ना सकूंगा, कर्ज तुम्हारा माँ मैं कभी चुका ना सकूंगा। बस कोशिश करूंगा अपनी फर्ज निभाने की, बस कोशिश करूंगा अपनी फर्ज निभाने की। तो ये मैंने अपनी माँ के लिए डेडिकेट किया है, क्योंकि कुछ फीलिंग तो अब रहती है। तो मैं सबसे पहले कमेंट से पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पे रिएक्शन भी आ रहे हैं। मुकेश जी ने कहा है स्वागत है। माहिरा नेगी कौन भाई, सपना जी, सपना नेगी जी आपकी आवाज़ सही आ रही है, थैंक्स जी। अक्षय निशा नाइस। तो कभी राम नमन, सब आप सभी को नमन है। तो थोड़ा ये मेरा फर्स्ट टाइम लाइव परफॉर्मेंस है, थोड़ा झिझक जैसा महसूस हो रहा है। तो फिर भी कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा अच्छा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। तो मैं एक और रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा मैं अपने कविता का। तो ये मैंने अपने देवी माता दुर्गा माता रूपा के, मतलब कि दुर्गा माता रूपा के लिए उनको समर्पित करने के लिए मैंने कुछ चंद शब्द लिखे थे। तो जय माता दी, मतलब जय माँ दुर्गा रूपा वाले के लिए मैंने कुछ चंद शब्द लिखे हैं। सब कुछ बदलते हुए देखा, सब कुछ बदलते हुए देखा, देखा इस जिंदगी में माँ, सब कुछ बदलते हुए देखा इस जिंदगी में माँ। ना बदला आज भी वो तेरे प्रति विश्वास है माँ, ना बदला आज भी वो तेरे प्रति विश्वास है माँ। सबकी मनोकामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होते देखा, सबकी मनोकामनाएं पूरी होते देखा मैंने तेरे दर पे माँ, तेरे दर पे माँ। गुणगान तेरा किस रूप का करूं, गुणगान तेरा किस रूप का करूं, हर हर रूप में तुमने बच्चों का जीवन संवारा है माँ, हर रूप में तुमने बच्चों का जीवन संवारा है माँ। कभी जन्म देने वाली माँ बनकर, कभी जन्म देने वाली माँ बनकर, कभी कामधेनु बनकर, कभी कामधेनु बनकर, और कभी धरती माँ, कभी धरती माँ बनकर पूरी दुनिया को अपनी गोद में पाला, कभी धरती माँ बनकर पूरी दुनिया को अपनी गोद में पाला। इतिहास गवाह है माँ, इतिहास गवाह है माँ, जब भी उठा सवाल तुम पर, इतिहास गवाह है माँ, जब भी उठा सवाल तुम पर, तुमने अपनी शक्ति का तुमने अपनी शक्ति का प्रकोप साक्षात रूप में दिखाया, तुमने अपने शक्ति का प्रकोप साक्षात रूप में दिखाया। देख हैरान रह गए,
देख हैरान रह गए हम सब ग्रामवासी, देख हैरान रह गए हम सब ग्रामवासी। ये थोड़ा गौर करिए, ये रियल रियल में हुआ था, ऐसा कि वहाँ पे मंदिर में चोरी हुआ था या कुछ भी हुआ था। तो देवी माँ ने उनको रास्ते में मतलब कि वो हाथ पे तलवार लिए या चोरी का सामान लेके, मतलब कि वो जहाँ पे लोग दिखने वाले थे वहाँ पे मतलब कि साक्षात मतलब कि वो जैसे खड़ी अवस्था में मूर्छित रह गया था, जब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने शुरू ना हुआ। देख हैरान रह गए हम सब ग्रामवासी, देख हैरान रह गए हम सब ग्रामवासी, जब तुमने चोर को खड़ी अवस्था में मूर्छित रखा, जब तुमने चोर को खड़ी अवस्था में मूर्छित रखा। दुनिया की मोह माया से क्या करूं, दुनिया की मोह माया से क्या करूं, ये तो सिर्फ 2 पल की खुशी देती है, ये तो सिर्फ 2 पल की खुशी देती है। एक भक्त का जीवन अधूरा है माँ, एक भक्त का जीवन अधूरा है माँ, भक्ति के बिना, भक्ति के बिना। घोर कलयुगी घोर कलयुगी नकारात्मक सोच ने जकड़ लिया इंसान को, घोर कलयुगी नकारात्मक सोच ने जकड़ लिया इंसान को। अब फिर से दुनिया को अपनी शक्ति दिखाओ माँ, अब फिर से दुनिया को अपनी शक्ति दिखाओ माँ, दिखाओ माँ। फिर से इस दुनिया में सकारात्मक सोच को जागृत करो माँ, फिर से इस दुनिया में सकारात्मक सोच को जागृत करो माँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि माँ का कर्ज चुका सकूं, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि माँ का कर्ज चुका सकूं, पर माँ ने इस काबिल बनाया है कि कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर सकूं। माँ ने इस काबिल ज़रूर बनाया कि कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर सकूं। तो ये था मैंने अपने दुर्गा माता के प्रति मतलब कि लिखा था। तो कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो या मतलब कि अपने इसमें मतलब कि हो गया था कहीं कुछ अपने ही। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी आप लोगों ने सुनकर रिएक्शन किया है या मतलब कि कमेंट्स दिया है, चाहे जो भी है, तो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे सुनना चाहा। फर्स्ट टाइम, चलो थोड़ा झिझक भी है, थोड़ा फर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मैं अगला जो मेरा एक रचना है, उससे पहले मैं एक शायरी ऐसे लिखने की कोशिश तो की है, बस कैसी है वो तो लिखने की कोशिश है। मेखाने जाकर रोज जाम से प्याज बुझाते हैं हम, मेखाने जाकर रोज जाम से प्याज बुझाते हैं हम, मेखाने जाकर रोज जाम से प्याज बुझाते हैं हम। हमें भी शौक है कि किसी के आंखों की जाम से मदहोश हो जाए, हमें भी शौक है किसी की आंखों की जाम से मदहोश हो जाए, पर इन आंखों को ऐसा कोई मिला नहीं, इन आंखों को ऐसा कोई मिला नहीं जो आंखों की जाम पिला दे, जो आंखों की जाम पिला दे। तो एक मैंने हमारे फुलेज मेला के बारे में, किन्नौर की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश किया है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी मतलब कि व्यूअर्स मतलब कि श्रोताएं देख रहे हैं, तो उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मैं अपने किन्नौर के एक जो हम त्यौहार मनाते हैं फुलेज मेला बोल के, उसके बारे में कुछ चंद लाइनें लिखा था, तो मैं ये आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। आया महीना भादों का, आया महीना भादों का, दिन आया फुलेज मेला का, आया महीना भादों का, दिन आया फुलेज मेला का। जाते हैं लोग अपने अपने, जाते हैं लोग अपने अपने क्षेत्रीय तीर्थ स्थल, जाते हैं लोग अपने अपने क्षेत्रीय तीर्थ स्थल, लेकर पारंपरिक भूषा और व्यंजन, लेकर पारंपरिक भूषा और
वेशभूषा और व्यंजन। जाते हैं पहाड़ों में, जाते हैं पहाड़ों में, लाने पुष्प परम कमल। जाते हैं पहाड़ों में, लाने पुष्प परम कमल। मिलन होता है माघ पर, मिलन होता है माघ पर भेड़ पालकों से। मिलन होता है माघ पर भेड़ पालकों से। करते हैं, करते हैं वो स्वागत, करते हैं स्वागत दूध दही लस्सी से। करते हैं वो स्वागत दूध दही लस्सी से, लस्सी से, लस्सी से। बिताते हैं, बिताते हैं रात, बिताते हैं रात भेड़ पालकों के साथ। बिताते हैं रात भेड़ पालकों के साथ नाच गान करके। बिताते हैं रात भेड़ पालकों के साथ नाच गान करके। होता है पूजा, होता है पूजा पुष्प उठाने से पहले। होता है पूजा पुष्प उठाने से पहले। पारंपरिक तौर तरीकों, पारंपरिक तौर के तरीकों से होता है पूजा पुष्प उठाने से पहले। पारंपरिक तौर तरीकों से लोक गीतों से गुणगान करते हैं। लोक गीतों से गुणगान करते हैं प्रकृति का। लोक गीतों से गुणगान करते हैं प्रकृति का। शाद भी होता है, शाद भी होता है इस दिन मृत लोगों का। शाद भी होता है इस दिन मृत लोगों का। लौट कर, लौट कर, लौट कर तीर्थ स्थल से, लौट कर तीर्थ स्थल से समर्पित करते हैं पुष्प। लौट कर तीर्थ स्थल से समर्पित करते हैं पुष्प अपने अपने इष्ट देवी देवताओं के चरणों में। अपने अपने इष्ट देवी देवताओं के चरणों में लोक गीतों से गुणगान करते हैं। लोक गीतों से गुणगान करते हैं देवी देवताओं का। लोक गीतों से गुणगान करते हैं देवी देवताओं का। फिर शुरू होता है मेला, फिर शुरू होता है मेला पारंपरिक वेशभूषा के साथ। फिर शुरू होता है मेला पारंपरिक वेशभूषा के साथ। लगाते हैं सभी नाटी, लगाते हैं नाटी सभी मिलकर। लगाते हैं सभी नाटी, लगाते हैं नाटी सभी मिलकर। ऐसा है हमारा जनजातीय मेला फुलेज, ऐसा है हमारा जनजातीय मेला फुलेज। संस्कृति ही हमारा अमूल्य धरोहर है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारे चाहे जहाँ भी हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे जहाँ भी हो, मतलब कि संस्कृति की वजह से हमारा अलग एक पहचान है। मतलब कि कोई पहाड़ों में चाहे अलग कल्चर, हर कहते हैं ना कि हर मतलब कि गार्ड में अपनी अपनी संस्कृतियाँ अलग अलग। मतलब कि हम जैसे हमारे कल्चर है तो हम किसी और कल्चर को डोमिनेट भी नहीं करते हैं, या हम किसी और को नहीं बोलते कि ये हमारा कल्चर बेस्ट है या जो भी है। हमें अपना कल्चर अच्छा लगता है और हम इसे निभाने की कोशिश करते हैं कि हम चलो हमारे आगे आने वाले भविष्य भी इसे जाने या उस पर अमल करें या अपने संस्कृति को बचाए रखें, इस अमूल्य धरोहर को। तो मैंने एक और रचना लिखा है अमर जवानों पे। सॉरी मैं आप लोगों को थोड़ा रिएक्शन या मतलब कि आपकी कमेंट्स पर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, या चाहे जो मतलब कि थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा अपने थोड़ा इन पढ़ने की फिर थोड़ा भी ध्यान भी दे रहा हूँ। तो अब मैं आप सभी लोगों का दिल से, हार्दिक दिल से शुक्रिया भी करूँगा कि आप लोगों ने मुझे सुनना चाहा। एक कोशिश है कि सबसे पहले तो मैं एमसीएन पेज का सबसे मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि क्योंकि इन्होंने किन्नौर जैसे दुर्गम क्षेत्र में फर्स्ट टाइम ऐसा प्लेटफॉर्म लाया कि जहाँ पे जैसे हम जैसे कलाकार होते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पे इतने मतलब कि इतने वैल्यू भी नहीं देते या इतने जानते भी नहीं है कि मतलब कि इन चीज़ों को। तो एमसीएन पेज ने यहाँ पे चाहे गाँव की मुद्दा हो, चाहे जो हर प्रकार की या जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देकर मतलब कि उनके चाहे समाज को जागृत करना हो, चाहे किसी भी मुद्दे के प्रति, चाहे जो भी हो, चाहे आर्टिस्टों के हुनरों को मतलब कि लोगों तक पहुंचाना हो, तो ये एक अच्छा काम किया है। तो इसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म भी हमारे किन्नौर में बनाया कि ताकि हम जैसे भी लोग भी जुड़कर चलो एक अपने जो दिल की मन की बात है थोड़ा रख सकें आप लोगों के समक्ष।
तो मैं MCN पेज के मतलब कि श्री राम भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका भी दिया इस पेज में। तो हमारे गांव में कभी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है, तो वहाँ से जुड़ नहीं पाते हैं, तो कभी यहाँ बस यहाँ फिर कई बार ऐसे आके जुड़ना पड़ता है। नहीं तो मैं एक रचना है मैंने अमर जवानों के लिए। अमर जवान मतलब कि जो जिन्होंने हमें आज़ादी दिया, मतलब कि अमर जवान जो हमारे सरहद में खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित है या जो भी है, उनके लिए एक रचना लिखा है। मतलब कि अपने जो एक कवि की कल्पना है या वो अपने दिल की लिखता है। तो तो मैं आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहूँगा। लौट कर ना आए वापिस, लौट कर ना आए वापिस, जो शहीद हुए तिरंगे की शान के लिए। लौट कर ना आए वापिस, जो शहीद हुए तिरंगे की शान के लिए। गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया हमें, गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया हमें, बहाकर अपना लहू, बहाकर अपना लहू। घोड़े बेचकर हम सोते हैं, घोड़े बेचकर हम सोते हैं, घोड़े बेचकर हम सोते हैं, क्योंकि हर जवान खड़े हैं सरहद पर, क्योंकि हर जवान खड़े हैं सरहद पर, बनकर संकट मोचन, बनकर संकट मोचन। सब कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, सब कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, मगर इन जवानों ने इस धरती माँ की, इन जवानों ने इस धरती माँ की गोद में पल रहे जीवों की रक्षा के लिए, धरती माँ की गोद में पल रहे जीवों की रक्षा के लिए अपनी जान देकर करोड़ों लोगों की जान सलामत करके चुका दिया माँ बाप का भी कर्ज, जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना गए। शत शत नमन है उन माता पिता को, शत शत नमन है उन माता पिता को, जिन्होंने जन्म दिया धरती माँ के रक्षकों को, जिन्होंने जन्म दिया धरती माँ के रक्षकों को। शत शत नमन है, शत शत नमन है उन परिवार वालों को, शत शत नमन है उन परिवार वालों को जिन्होंने स्वीकारा समर्पित जीवन जीना, जिन्होंने स्वीकारा समर्पित जीवन जीना। अब तो जाग जाओ मेरे हिंद के वासी, अब तो जाग जाओ मेरे हिंद के वासी। चाची, कोई देश के प्रति समर्पित जीवन जी रहा है, कोई देश के प्रति समर्पित जीवन जी रहा है, और हम अपने धर्म और जाति के बढ़ावा के लिए जी रहे हैं, और हम अपने धर्म और जाति के बढ़ावा के लिए जी रहे हैं। एक बार उन अमर जवानों की कुर्बानी को याद करो, एक बार उन अमर जवानों की कुर्बानी को याद करो। क्या उन्होंने इसलिए हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया, क्या उन्होंने हमें इसलिए गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर आपस में लड़ मरे, कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर आपस में लड़ मरे। कौन से खुदा के धर्म ग्रंथ में लिखा है, कौन से खुदा के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि हम अपने धर्म के बढ़ावा के लिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाएं, कि हम अपने धर्म की बढ़ावा के लिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाएं। देख हैरान रह गया मैं भी, देख हैरान रह गया मैं ऐसी प्रजाति को, देख हैरान रह गया मैं ऐसी प्रजाति को, जो अपने ही जाति का भक्षण कर रहे थे, जो अपने ही जाति का भक्षण कर रहे थे। क्या इसलिए रचा दुनिया को, क्या इसलिए रचा दुनिया को? उन अमर जवानों को खोकर गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए हम, उन अमर जवानों को खोकर गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए हम। फिर क्यों हम एक सच्चा नागरिक का किरदार निभा नहीं पा रहे, फिर क्यों हम एक सच्चा नागरिक का किरदार निभा नहीं पा रहे? क्या कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कौन सिख कौन ईसाई, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कौन सिख कौन ईसाई, सब तो इंसान है, सब तो इंसान है। मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है। मरने के बाद चाहे कब्र में दफनाएं, मरने के बाद चाहे कब्र में दफनाएं, या जलाकर गंगा में बहाए,
या जलाकर गंगा में बहाए बहाए। चाहे कब्र की जमीन, चाहे कब्र की जमीन मलकियत ही क्यों ना हो, चाहे कब्र की जमीन मलकियत ही क्यों ना हो, या चाहे अस्थियां गंगा नदी में बेकर, चाहे अस्थियां गंगा नदी में बेकर देश के कोने कोने में क्यों ना पहुंचे, चाहे अस्थियां गंगा नदी में बेकर देश के कोने कोने में क्यों ना पहुंचे। कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है हमारा जब तक हम समर्पित ना हो धरती माँ के प्रति, जब तक हम समर्पित ना हो धरती माँ के प्रति। फिर से शत शत नमन, फिर से शत शत नमन उन परिवार वालों को, फिर से शत शत नमन उन परिवार वालों को जिन्होंने खुद लाखों दुख से, जिन्होंने खुद लाखों दुख सहे, जो हमें हम कभी महसूस, जो हम कभी महसूस ना कर पाएंगे, जो हम कभी महसूस ना कर पाएंगे। मगर उनके वीरों ने, मगर उनके वीरों ने, मगर उनके वीरों ने धरती माँ के प्रति, मगर उनके वीरों ने धरती माँ के प्रति ईमानदारी, धरती माँ के प्रति उनकी वीरों की धरती माँ के प्रति ईमानदारी उन्हें सदा के लिए अमर बना दिया, उन्हें सदा के लिए अमर बना दिया। तो हमें भी इस देश के, चाहे हम जितने, चाहे देश हो चाहे सभी हो, तो हमें भी अपनी धरती, अपने जो, तो उसकी रक्षा के लिए हम भी एक सच्चा नागरिक बने, तो शायद सरहदों पे इतने सेनाओं की जरूरत भी ना पड़े। क्योंकि अब यहाँ हमारे इंडिया में जैसे अब चल रहा है माहौल, वो तो सबको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई धर्म के लिए लड़ता है तो कोई किसके लिए लड़ता है, कोई क्या, मतलब कि हर कुछ कहीं ना कहीं कुछ आपस में लड़ते रहते हैं। तो मतलब कि हमें लड़ना नहीं है, मजबूत होना, कि मजबूत होंगे, जब हम मजबूत होंगे तो कोई, मतलब कि देश या जो कोई भी, जो भी मतलब कि हमें हमारे देश में मतलब घुसपैठिए नहीं आ सकते हैं। तो अभी थोड़ा समय तो है, तो और एक तो एक कविता है, तो नौजवान साथी, इश्क की गलियां, तो ये मैं थोड़ा पढ़ना भी चाहूँगा। इश्क की गलियां। छोड़ दिया था हमने इश्क की गलियों में जाना, छोड़ दिया था हमने इश्क की गलियों में जाना, आज क्यों ऐसा महसूस हुआ कोई तो है, आज क्यों ऐसा महसूस हुआ कोई तो है। दबी दबी सी कुछ अल्फाज, दबी दबी सी कुछ अल्फाज इस दिल में बरसों से, दबी दबी सी कुछ अल्फाज, दबी दबी सी कुछ अल्फाज इस दिल में बरसों से, न जाने आज जुबां पे कैसे निकल गए, न जाने आज जुबां पे कैसे निकल गए। प्यार की नावों में, प्यार की नावों में सवार हो निकल पड़ा, प्यार की नावों में सवार हो निकल पड़ा, बसाने अपनी अलग ही दुनिया, बसाने अपनी अलग ही दुनिया। चांद तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता, चांद तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो तो अपनी छोटी सी दुनिया को स्वर्ग जरूर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम साथ हो तो अपनी छोटी सी दुनिया को स्वर्ग बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू भी महकेंगे, फूलों की खुशबू भी महकेंगे अपने आंगन में, फूलों की खुशबू भी महकेंगे अपने आंगन में, अगर तुम साथ हो। चलो अगर तुम मेरे साथ तो उस, चलो अगर तुम मेरे साथ तो एक, चलो अगर तुम मेरे साथ एक कदम तो उस, तो मुझे तुमसे प्यार हो। विश्वास की ऐसी डोर में, विश्वास की ऐसी डोर में
बंधेंगे हम दोनों, विश्वास की ऐसी डोर में बंधेंगे हम दोनों, आखिरी सांस तक ना टूटे। दो जिस्म एक जान, ऐसा हो प्यार हमारा। तो एक रचना है मेरा, तो एक माँ के ऊपर लिखा हुआ है। माँ, तू सीप है मेरा, तू सीप है मेरा, तू सीप है मेरा, मैं तेरा मोती। तू सीप है मेरा, मैं तेरा मोती। तू दीप है मेरा, मैं तेरा ज्योति। तू दीप है मेरा, मैं तेरा ज्योति। तेरी छाँव में, तेरी छाँव में माँ सीखा है हमने। तेरी छाँव में, तेरी छाँव में माँ सीखा है हमने जीना। तेरी छाँव में माँ सीखा है हमने जीना। मरहम, मरहम तुम्हारे, मरहम तुम्हारे प्यार का, मरहम तुम्हारे प्यार का, प्यार का हर जख्म भर देता है। मरहम तुम्हारे प्यार का हर जख्म भर रहा है। माँ से ये जीवन संवर रहा है, माँ से ये जीवन संवर रहा है। हर आहट, हर आहट पर, हर आहट पर तेरा एहसास होता है। हर आहट पर तेरा एहसास होता है, तेरा एहसास होता है। जब भी, जब भी पुकारूं मैं, तुम पास होते हो। जब भी पुकारूं मैं, तुम पास होते हो। आभार तेरा माँ कभी चुका ना पाएंगे, आभार तेरा माँ कभी चुका ना पाएंगे। हर सांस में माँ तेरा शुक्र मनाएंगे, हर सांस में माँ तेरा शुक्र मनाएंगे। इस मरजीवा का, इस मरजीवा का आधार हो तुम, इस मरजीवा का आधार हो तुम। जब भी दिल से जब जब भी दिल से पुकारूं, पुकारूं तो साकार हो तुम। जब भी दिल से पुकारूं तो साकार हो तुम। तो तो आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे, तो काफ़ी कमेंट्स भी आ गए, तो मैं शायद तो अपने इसमें पढ़ने के बिज़ी हो गया। तो मैं आप सभी लोगों का तो धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने इतना समय निकाला मुझे सुनने के लिए। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, नमन करूंगा उनको। कि तो एक 2020 के बारे में आप सभी ने को पता है, 2020 में कोरोना ने सारी दुनिया को जकड़ लिया था। तो इस पर मैंने एक कुछ लिखने अपने दिल से मतलब कि लिखने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा मतलब कि कुछ अपनी प्रस्तुतियाँ रखना चाहूँगा। तो समय तो अभी थोड़ा है, तो थोड़ा मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा रखना चाहूँगा अपनी प्रस्तुति। तो मैंने इसका रचना का नाम है शीर्षक, तो है वो क्या, साल 2020। कई दशकों बाद, कई दशकों बाद ऐसा साल आया, कई दशकों बाद ऐसा साल आया, जिसने बदल दिया, जिसने बदल दिया इंसानी जीवन चक्र को, जिसने बदल दिया इंसानी जीवन चक्र को, चक्र को। कल तक हम, कल तक हम जानवरों को पिंजरे में कैद करते थे, कल तक हम जानवरों को पिंजरे में कैद करते थे। इस साल मतलब बीते हुए साल में हमने महसूस किया, महसूस करके देखा कि पिंजरे में रहना, पिंजरे में कैद रहना क्या होता है। ये आप सभी सब ने महसूस किया। हमारे चलो गांव में तो थोड़ा इतने मतलब कि इतने नहीं थे, तब भी फिर भी तो जिन्होंने मतलब कि देखा है उनको तो पता है कि मतलब कि उन्होंने क्या देखे, उन्होंने क्या क्या सिचुएशन झेले। मतलब कि घर से बाहर निकलना मुश्किल, कहीं जाना नहीं, कई महीने, हफ्ते महीने मतलब कि साल बीते जा रहा था, कुछ मतलब कि ऐसे ही हो रहा था। चलो अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो लिखा जाएगा,
ये इस साल को लिखा जाएगा, इस साल को इतिहास के पन्नों में। इस साल मतलब कि जो बीते हुए साल को लिखा जाएगा, उस साल को बीते हुए इस साल को इतिहास के पन्नों में। कोरोना नाम की महामारी ने जकड़ लिया पूरी दुनिया को। कोरोना नाम की महामारी ने जकड़ लिया पूरी दुनिया को। हाहाकार हाहाकार मच गई पूरी दुनिया में। हाहाकार मच गई पूरी दुनिया में। इंसान घरों में नजरबंद हो गए। इंसान घरों में नजरबंद हो गए। इंसान घरों में नजरबंद हो गए। पशु पक्षी खुले वातावरण में विचरने लगे। पशु पक्षी खुले वातावरण में विचरने लगे। तो ये भी हमारे को मतलब कि इंसान को एक सीख की तरह मिला कि मतलब कि हम कुछ सीखें। जैसे कई कुछ भी होता है, जैसे कई कई सालों बाद जैसे भी महामारी आता है, तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो हम ये सीखना भी जरूरी है। या इंसान कहते हैं कि सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं कि आप जब भी चाहो कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, तो वो आपकी चाहे मतलब कि करो, मतलब कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, या अपने उन मतलब कि अपने लिए भी करो, सबके लिए। मतलब कि कहते हैं ना कि 2 कदम आप समाज के लिए बढ़ाओ तो मतलब कि 2 कदम अपने लिए बढ़ाओ तो 1 कदम समाज के लिए भी बढ़ा के देखो। 2 कदम आप अपने लिए बढ़ाओगे तो 1 कदम समाज के लिए भी बढ़ा के देखो। खुले खुल के विचरने के लिए तरस रहा था इंसान। खुल के विचरने के लिए तरस रहा था इंसान। उसे आज भी ये पता नहीं कि ये महामारी उसे आज भी ये पता नहीं कि ये महामारी इंसानी प्रयोगशाला इंसानी प्रयोगशाला से निकला इंसानी प्रयोगशाला से निकला आविष्कारों का दुष्परिणाम है। आविष्कारों का दुष्परिणाम है। मतलब कि ये अब कोई लोगों का कहना है कि ये चाइना की कोई मतलब कि जो अब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनका अब साइंटिस्टों का काम ही है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहें। या अब तो कई साइड इफेक्ट भी होता है। जितने हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, तो जितना हम टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ते हैं, तो उन टेक्नोलॉजियों का साइड इफेक्ट भी काफ़ी होता है कि अब रेडिएशन हो, आप जैसे कई चीज़ कहीं होता है। मतलब कि साइड इफेक्ट मतलब कि कहने की बात ये थी कि मतलब कि चाइना से मतलब चाइना की प्रयोगशाला से मतलब कि ये जो वुहान नाम की वहाँ से निकला है मतलब कि ये कोरोना। रोक लगाना चाहिए रोक लगाना चाहिए पूरे विश्व में। रोक लगाना चाहिए पूरे विश्व में ऐसे आविष्कारों पर। रोक लगाना चाहिए पूरे विश्व में ऐसे आविष्कारों पर जिसका परिणाम पूरे मानव जाति को समाप्त कर दे। जिसका परिणाम पूरे मानव जाति को समाप्त कर दे। ऐसा भी दिन आ सकता है ऐसा भी दिन आ सकता है जब कोई ऐसी महामारी आ जाए जब कोई ऐसी महामारी आ जाए कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, या सांसों से मतलब कि जो हवा से मतलब फैलना शुरू हो जाए। तो ऐसे भी हो सकता है। अब जितने मतलब कि इंसान जितना चलो मतलब कि जितना हम उन्नत वही हो रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा एक दूसरे को नीचा दिखाने में, या कहीं कुछ, या एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने में, ऐसा ये चलते रहता है। इंसानी स्वभाव ऐसा ही कि मतलब कि इंसान अपने आप को थोड़ा कहीं ना कहीं मोह माया के जाल में जकड़ ही लेता है। कलयुग का पतन कलयुग का पतन इंसान अपने हाथों से करेगा। कलयुग का पतन इंसान अपने हाथों से करेगा। एक गलत कदम एक गलत कदम पूरी दुनिया को समाप्त करेगा। एक गलत कदम पूरी दुनिया को समाप्त करेगा। दिन महीने साल तो आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। और ये तो ये लाइफ सर्कल का एक जो जीवन चक्र का वो मतलब कि नियम है कि दिन अब ये चलते रहता है। हम चाहे हम जो मर्जी करें, हम हमारे उससे तो छोड़ना नहीं। प्रकृति प्रकृति की नियम है कि इनको हम नहीं रोक सकते। प्रकृति के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। हम चाहे जितने मर्जी टेक्नोलॉजी को जितना मर्जी विकसित कर ले, हम प्रकृति के अगेंस्ट उस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। हमें बदलना है तो स्वयं को बदलना होगा। क्योंकि कहते हैं ना, हमें बदलना तो खुद को बदल हम खुद को ही स्वयं ही बदल सकते हैं। हम किसी और की सोच को या किसी और को हम कभी नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि हम
अपने आप को तो बदल लेंगे, लेकिन किसी की सोच को हम कभी बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप बदलना है तो स्वयं को बदलो, और हर दिन की शुरुआत नई सोच और सकारात्मक सोच के साथ करो। तो मैंने अभी तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी जुड़े हैं मतलब कि इस फेसबुक पे, मतलब कि मुझे सुनने के लिए। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त, मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मैं थोड़ा एक झिझकपन की वजह से मैं आप लोगों की जो कमेंट्स पर थोड़ा प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हूँ। थोड़ा इस पर ध्यान, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा एक शुरुआत में थोड़ा तो झिझक तो होता ही है। तो सबसे पहले जब मैंने शुरुआत किया था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तो मेरा शुरुआती कविता मैंने एक लिखा था, कलयुगी इंसान। तो ये मैं आखिरी ही है, ये आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। फिर कभी हम जुड़ेंगे तो ये लास्ट में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। ये मैंने पहले फर्स्ट जब मैंने शुरुआत किया था, तो मतलब कि हुआ तो कुछ नहीं, मेरे को भी शुरुआत करके अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मतलब कि कोशिश यही है कि अपने आप को मोटिवेट करूं, क्योंकि हम स्वयं को बदल सकते हैं, बाकी किसी और को तो शायद हम भी नहीं कह सकते कि हम बदल पाएंगे या नहीं। कलयुगी इंसान, ए कलयुगी इंसान तू अपना फर्ज निभाना, ए कलयुगी इंसान तू अपना फर्ज निभाना। क्यों भूल गया तू, क्यों भूल गया तू, एक इंसान है तू, एक इंसान है तू। अपना कर्म कर, अपना कर्म कर, एक इंसान है तू, अपना कर्म कर, एक इंसान है तू। मत बांट इस धरती को, मत बांट इस धरती को धर्म और जाति के नाम पर, मत बांट इस धरती को धर्म और जाति के नाम पर। क्योंकि इंसानियत ही तेरा धर्म है, और कर्म कर्म ही तेरा, क्योंकि इंसानियत ही तेरा धर्म है और कर्म ही तेरा जाति है। एक कलयुगी इंसान तू अपना फर्ज निभाना, एक कलयुगी इंसान तू अपना फर्ज निभाना। क्यों भूल गया, क्यों भूल गया, एक इंसान है तू, क्यों भूल गया, एक इंसान है तू। क्यों भूल गया, एक इंसान है तू। तू ये दुनिया एक कुटुंब है, ये दुनिया एक कुटुंब है, कुटुंब है। अपने कुटुंब की रक्षा कर इंसान, कुटुंब की रक्षा कर इंसान तू। ऐसा कर्म मत करना, ऐसा कर्म मत करना, मत करना कि हर कोई शत्रु बन जाए, कि हर कोई शत्रु बन जाए। मत तोड़ कच्ची कली को, मत तोड़ कच्ची कली को, ये इंसान इसे सींच कर खिलने दो, इसे सींच कर खिलने दो। एक कलयुगी इंसान, एक कलयुगी इंसान तू अपना फर्ज निभाना। तू अपना सोच बदल कर तो देख, तू अपना सोच बदल कर तो देख, देख तू भूल जाएगा चांद तारों को पाना, तू भूल जाएगा चांद तारों को पाना। तू इस धरती को स्वर्ग बना के तो देख, तू इस धरती को स्वर्ग बना के तो देख। एक कलयुगी इंसान तू अपना फर्ज निभाना, एक कलयुगी इंसान तू अपना फर्ज निभाना। क्यों भूल गया तू, क्यों भूल गया तू, एक इंसान है तू, एक इंसान है तू। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप लोगों से मतलब कि विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि एक जाने से पहले एक शायरी है कि लिखने की कोशिश की है, तो वो इस कोशिश की है, मतलब वो सुना के मतलब कि इस एपिसोड का मतलब अंत करना चाहूँगा। दिल के कुछ अल्फाज, दिल के कुछ अल्फाज आज भी दबी दबी सी है, दिल के कुछ अल्फाज आज भी दिल में दबी दबी सी है। तुम नजरें तो मिलाओ कभी हमसे,
तुम नजरें तो मिलाओ कभी हमसे, इजहार कर देंगे, इजहार कर देंगे हम अपने प्यार का, इजहार कर देंगे हम अपने प्यार का इन नजरों से। तुम कभी नजरें तो मिलाओ, तुम कभी नजरें तो मिलाओ। बहुतों से मिली, बहुतों से मिली ये नजरें, बहुतों से मिली ये नजरें, पर इन नजरों को, पर इन नजरों को तेरा हमसे नजरें चुराना पा गया, पर इन नजरों को तेरा हमसे नजरें चुराना पा गया, तेरा नजरें चुराना पा गया। तो मैं इसी के साथ आज के इस काव्य पाठ को समाप्त करना चाहूँगा। तो आप लोग, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, आप लोगों ने सुना, सभी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एमसीएन के एमसीएन के संस्थापक या जितने भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। आपने मुझे फर्स्ट टाइम इस एमसीएन पेज पे सुना, और एमसीएन पेज वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया, या मेरे जैसे कईयों को मौका दे रहे हैं कि मतलब कि अपने इस पेज पे आके अपनी कला का प्रदर्शन करे, या अपने अपने जैसे भी है जो अपने समाज को जागरूक करना है, चाहे जो भी हो, तो वो लोगों तक, हर घर घर तक, मतलब कि ये कहते हैं ना कि हम, चलो टेक्नोलॉजी तो हम यूज़ करें, हम हमारे पास हर किसी के पास मोबाइल है या जो भी है, तो हम उसको यूज़ करें, वो तो हम पर्सनली यूज़ करें, हम पर्सनली देखते हैं, या पर्सनली उसमें मतलब कि हर काम पर्सनली करते हैं। तो अब हम हमारा किन्नौर जैसे में अब चलो बाहर तो ऐसे ऐसे कई हैं, मतलब कि जो संस्थाएं हैं वो कई हैं, और संस्थाएं हैं, मतलब कि किन्नौर में फर्स्ट टाइम मतलब कि ऐसा पेज आया कि जहाँ पे आर्टिस्टों को, चाहे जो भी अपने अपने मन की बातें रखना है, चाहे पंचायती राज इलेक्शन हुआ, चाहे जो हर तरह के हमारे काव्य पाठें होता है, तो संगीत के जो संगीतकारों को भी, कई सिंगरों को भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि एक जागरूक करा रहे हैं कि किन्नौर की एक कला कला एक कला का कला कला हर तरह के अपने अपने कला में अपने अपने जो भी निपुण है वो आके इस पेज में मतलब कि प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का। तो नमस्कार। तो अगली बार अगर मिलेंगे तो सभी के साथ फिर से दोबारा जुड़ने का कोशिश करेंगे। सबका सबको नमस्कार।